हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 6 का पाठ 13। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सुभाषितानी अच्छे वचन यानी गुड सेइंग। आइए जानते हैं क्या होते हैं, पढ़ेंगे इनको इस श्लोक के माध्यम से। पुस्तकस्य तु या विद्या पदहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तदनम। अर्थात पुस्तकस्य तु या विद्या, पुस्तक में रखी हुई विद्या, और पद हस्तगतम धनम, अपने हाथ से गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने, काम पड़ने पर, ना सा विद्या ना तो धनम, ना तो वह विद्या है और ना ही वह धन है। मान लीजिए आपके हाथ में पुस्तक है, उसके अंदर विद्या रखी हुई है, लेकिन जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा। उसी प्रकार आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपके पास नहीं है, तो उस धन से क्या लाभ। आइए पढ़ते हैं दूसरा। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की जो शोभा बढ़ाते हैं वो क्या बढ़ाता है? दान। सत्य कंठस्थ भूषणम, गले की शोभा कौन बढ़ाता है? सत्य। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कान की शोभा कौन बढ़ाते हैं? शास्त्र। भूषणे किम प्रयोजनम, अर्थात आभूषणों का फिर क्या काम है? ना कश्चित कस्याचिन मित्रम ना कश्चित कश्चिद रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्त्वा। ना कश्चित कस्याचिन मित्रम, अर्थात कोई किसी का मित्र नहीं होता। ना कश्चित कस्याचित रिपु, ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, हमारे व्यवहार से ही हमारी मित्रता होती है, और रिपुवस्त्वा, और हमारे व्यवहार से ही हमारी शत्रुता होती है। आइए पढ़ते हैं अगला। विद्वत्वम च नृपतम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। क्या कह रहा है ये? विद्वत्तम अर्थात विद्वान, और नृपतम अर्थात राजा। नैव तुल्यम कदाचन, इन दोनों की कोई तुलना नहीं होती, ये दोनों समान नहीं होते। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो होता है वो अपने देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजा जाता है? विद्वान हर जगह पूजा जाता है। आइए चलते हैं अगले पर। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना, संसार में सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। आइए देखते हैं इनके हिंदी अनुवाद, जैसा कि अभी हमने संस्कृत में पढ़े। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय पड़ने पर, आवश्यकता होने पर ना वह विद्या है और ना वह धन है। अगला है, हाथ का आभूषण दान होता है, कंठ का आभूषण सत्य होता है, कान का आभूषण शास्त्र होता है, और आभूषण गहनों से क्या मतलब है। अगला है, कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता, मित्र और शत्रु व्यवहार से ही बनते हैं। फोर्थ देखिए, विद्वान और राजा कभी समान नहीं होते, क्योंकि राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है और आदर पाता है, जबकि विद्वान सब जगह पूजा जाता है और आदर पाता है। अंतिम है, सभी सुखी होवे निरोग होवे, सभी कल्याण को देखें और कोई दुख का भागी ना होवे। आप अपने जीवन में भी इसमें दी हुई बातों को अपनाएंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आपका ये पाठ यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।